मैं सबसे पहले तो मीडिया के प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों का जो यहाँ पर मौजूद हैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बड़े थोड़े से नोटिस पर तशरीफ़ लाए, जो इस बात का सबूत है कि माशाल्लाह आप लोग बड़े मुतहर्रिक और बड़े एक्टिव, और आपसे मिलकर हमेशा मुझे खुशी हासिल हुई। आज कोई आपके सवालात का जो होंगे उसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन एक ख़बर जो मेरी तरफ से है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फ़ैसला किया है कि पंजाब में असर नौ तंजीम साजी की जाएगी और जहाँ ज़रूरत हुआ वहाँ हम तब्दीलियाँ लाएंगे। खाली जगह जो है वो फौरी तौर पर पूरी की जाएंगी और पूरी तरह मुतहर्रिक होकर जो है इस काम को 100 दिन के अंदर अंदर जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। उसका बुनियादी मकसद ये है कि तंजीम तो है हमारी खुदा के फजल व करम से, लेकिन तंजीमी मामलात का वक्तन फ़ौक्तन जायज़ा लेना और जहाँ ज़रूरत हो उसमें वक्त के लिहाज से तब्दीली करना जो है ये एक ज़िंदा तंजीमों का जो है वो एक ख़ासा होता है। तो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि मैं और मेरे रफ़क़ा ने इसमें मशावरत शुरू कर दी है और बहुत जल्द हम पंजाब का दौरा भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पंजाब के अपने दोस्तों के से मशावरत करके और राइट मैन फॉर द राइट जॉब लगाने की भरपूर मेरी कोशिश होगी और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम इसमें कामयाब होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर जगह मौजूद है, लेकिन एक तासुर ये दिया जा रहा था बड़े अरसे से, कई सालों से, कि पंजाब में हम कमज़ोर हैं और जो हमारे इंतखाबी नताइज हैं वो भी इस किस्म के हैं कि उससे इस तासुर को ज़्यादा तक़वियत मिली। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब हमने ये अज़म किया है कि हम अपनी जमात को इंशाअल्लाह ताला फिर उसी उरूज पर लेके जाने की कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज वक्त की भी ये ज़रूरत है कि एक सुलझी हुई सियासत, एक साफ़ सुथरी सियासत, एक आइनी हदूद के अंदर रहते हुए सियासत करना और पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने की सियासत, वफाक को मजबूत रखने की सियासत, इदारों को आपस में जोड़ने की सियासत करने की ज़रूरत है। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई और प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। ख़ास तौर पर मेरी ये ख्वाहिश होगी कि नौजवान आ गए, नौजवान की आदत जो है हम हर सतह पर लाना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम जो हमारे तजर्बाकार लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का खासा लंबा अरसा जो है वो सियासत की नज़र किया है कि उनको हम घर बैठा देंगे, बल्कि मैं समझता हूँ कि हम नौजवान की आदत और तजर्बाकार लोगों का एक खूबसूरत गुलदस्ता तश्कील देंगे जिससे पार्टी में एक नई जान आएगी, एक नया जज्बा आएगा। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि कोई दावा तो नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलें। और मेरी ख्वाहिश भी है, मैंने आज अपने दोस्तों से भी ये बात की है कि अब हम खुद चाहते हैं कि हमारे अपने बच्चे जवान हैं, हमारे वर्कर्स के बच्चे जवान हैं और वो पढ़े लिखे हैं और वो जो आज की सियासत वो हमसे बेहतर समझते हैं, हमसे बेहतर जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब उनको इनकरेज किया जाएगा और यही हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की पॉलिसी है, यही जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब की पॉलिसी है कि नौजवानों को आगे लाया जाए, ख़वातीन को मुतहर्रिक किया जाए। और इंशाअल्लाह ताला हम पूरे पंजाब में, वस्ती पंजाब में ख़वातीन को जो है वो मुतहर्रिक करने के लिए भी इक़दामात करेंगे। और ये ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में जैसे हमारी PSF है वो अपना भरपूर किरदार अदा करे, कॉलेजेस में, स्कूलों में जहाँ भी उनको मौजूदगी है और उनको मुतहर्रिक रखा जाए। उसके लिए एक जामे पॉलिसी भी और एक प्रोग्राम जो है वो हम उस पर चाकआउट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला वो तहसील लेवल से लेकर तो पंजाब लेवल तक जो है
وہ تنظیم نو جو ہے وہ بڑی انشاءاللہ تعالی جاندار ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ جو ہمارے انتخابات آئیں گے، خواہ وہ لوکل باڈیز کے ہوں، خواہ وہ قومی یا صوبائی اسمبلیوں کے ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کا بھرپور کردار ہوگا انشاءاللہ تعالی پنجاب کی سیاست میں یہاں یہ بھی ہے کہ خوش آئند بات ہے جو یقیناً آپ اس کا ذکر بھی کریں گے، کل ہی جو ہے ہمارے گورنر جناب سردار سلیم حیدر صاحب نے جو ہے وہ گورنر کا حلف لیا ہے، اور وہ گورنر پنجاب مقرر ہوئے ہیں، جو ایک بڑے سلجھے ہوئے، بڑے منجے ہوئے، ایک گراس روٹ کے پولیٹیکل ورکر ہیں، اور ان کے گورنر بننے سے یقیناً پیپلز پارٹی کو تقویت ملے گی، پیپلز پارٹی کے ورکرز کو حوصلہ ملے گا۔ وہ ایک بڑے اچھی طبیعت کے انسان ہیں اور اچھی شخصیت ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم کیونکہ اتحاد میں ہیں پنجاب میں، تو یقیناً صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان ایک پل کا کردار وہ ادا کریں گے، ایک بہت اچھی کوارڈینیشن ہوگی۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور خاص طور پہ پنجاب بھر کے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ گورنر صاحب جہاں اپنی آئینی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہیں اور ان کو اپنا نظام کی کافی سمجھ ہے، وہ پیپلز پارٹی کے ورکرز پنجاب کے تمام لوگوں کا جو ہے وہ پورے پنجاب کے گورنر ہیں، لہٰذا میں ان کے آنے سے کافی بہتر کوارڈینیشن ہو جائے گی دو جماعتوں کے درمیان بھی اور ہمارے ورکرز کے درمیان بھی، اور ہر لحاظ سے ایک اچھا فیصلہ ہوا جس کو سب لوگوں نے سراہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا یہ فیصلہ جو ہے وہ ورکرز نے بڑی خوشی کے ساتھ اس کو تسلیم کیا ہے، بلکہ اس پر اطمینان کا اظہار بھی کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ سے۔ ایک تو جو آپ 100 روز بتا رہے ہیں، ایک ہفتہ قبل آپ کی جب ملاقات ہوئی تھی اسلام آباد میں بلاول صاحب نے اس وقت آپ کو جو ٹاسک کیا، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ ایک ہفتے کے دوران آپ نے کیا پراگرس کی، کوئی ٹیمیں تشکیل دی؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ 100 روز کم ہے، آپ کو لگتا ہے صاحب؟ نہیں دیکھیں نا، ابھی کوئی ہماری تنظیمیں تو ہیں، ہر جگہ پہ ہیں، جہاں کمزور ہے، جہاں ہمیں کوئی خالی جگہ جو ہے اس کو کرنا ہے، وہاں پر کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، یہاں کوئی پرفارمنس کا مسئلہ ہے، اگر پرفارمنس کہیں جگہ سے اچھی نہیں ہو رہی تو اس کے جگہ بہتر پرفارمر لانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو آپ نے ٹھیک کہا ہے، اس وقت تو ایک بات ہوئی تھی، بلکہ میں نے یہ گزارش کی تھی، لیکن کل چیئرمین صاحب نے پھر اس کا ریپیٹ کیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں فارملی انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ بھئی 100 دن ہے، تو لہٰذا میں تو آج سے ہی پہلا دن کر رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 100 دن میں ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا ایک سیکنڈ، ہم ٹرن بائی ٹرن کر لیں گے تاکہ ساروں کے سوالات ہو جائیں۔ رائے صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں نہ تو اپوزیشن کی پارٹی ہے اور نہ ہی حکومتی جماعت ہے، اپوزیشن میں ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، وہ سب کو گالیاں نکال رہی ہے، ووٹر اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ حکومت میں آپ کے پاس ایک گورنر ہاؤس آیا اس 2-2.5 ماہ کے بعد، حکومت میں بھی پوری طرح ہے نہیں، تو پیپلز پارٹی کا ورکر جو کئی سالوں سے مار کھا کے پس گیا ہے، اس کو دینے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، شکریہ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اصولی فیصلہ کیا تھا کہ ہم آئینی عہدے رکھیں گے، جس میں آپ نے دیکھا کہ صدر مملکت کا عہدہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا، اور گورنر پنجاب کا عہدہ ملا، گورنر خیبر پختونخوا میں بھی ہمارے ایک پولیٹیکل ورکر گئے ہیں، کنڈی صاحب، آپ کو پتہ ہے۔ تو اس کا یہ تھا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ایک جو حکومت تشکیل پائی ہے، کہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اتحادی حکومت جو ہے نا جی، وہ اس میں کچھ کمزوریاں آ جاتی ہیں، وہ کھل کے کام نہیں کر سکتے۔ تو ایک اچھی بات تھی، ایک اچھی روایت تھی کہ ٹھیک ہے، ہم نے حکومت بنوائی ہے، حکومت میں ساتھ ہیں، اور آپ اپنی حکومت چلائیے، ہم آئینی عہدے رکھیں گے یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جو آپ کے ڈے ٹو ڈے معاملات ہیں وہ آپ خود کریں۔ ورکر کو کیا دینا ہے؟ جیسے چیئرمین سینٹ کا اضافہ، پھر ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا، ڈپٹی ڈپٹی اسپیکر بھی آ گئے، آئینی عہدے جیسے میں نے کہا۔ جی افضال صاحب۔ اچھا سر، کائنڈلی یہ کہے گا کہ چونکہ رائے صاحب آپ تو ماشاء اللہ پرانے صدر ہیں پنجاب کے بھی، اوبیسلی جب آپ کو ذمہ داری ملی اسپیکر کی اور آپ قائم مقام بن گئے رانا صاحب، اس صحیح صورتحال میں اگر بہتر نہیں تھا کہ تنظیم صحیح پہلے ہوئی تھی
तो और शायद नताइज कुछ और निकलते हैं हाल इलेक्शन की वजह से। देखिए, तंजीम साजी पहले भी हुई थी, वो मेरे ख्याल है कि उसको तो अब 4 साल हो गए, ज़्यादा हो गए। तो तंजीम साजी तो मैं समझता हूँ कि हर 3 साल के बाद होनी चाहिए, और उसका रिव्यू जो है वो हर साल होना चाहिए। अब जो हम चाहेंगे कि हम परफॉर्मेंस बेस्ड जो है वो ओहदे देंगे इंशाल्लाह ताला। जो अच्छा परफॉर्म होगा वो कंटिन्यू कर सकते हैं। राजा साहब आप कह रहे हैं कि हमने कारकुनों को आगे लाना है। राजा साहब आप फरमा रहे हैं कि हमने कारकुनों को आगे लाना है, ओहदे देने हैं। अभी सेनेट में जो मुंतखब हुए हैं उसमें कितने कारकुन आपने आगे लेके आए हैं, जबकि वो 100% आप कारकुनों को सेनेटर बना सकते थे, वो आपके अपने हाथ में था, वहां से इतनी वोट लेना था। कितने कौमी असेंबली के ऐसे मेंबर हैं जो आपने ग्रास रूट लेवल से उठाए और उन्हें एमएनए बनवाया? मैं आपके सामने खुद बैठा हुआ हूँ, मुझे देखेगा और से गवर्नर पंजाब मुझे देखे। मेरा ख्याल सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसके पास आपके सवाल का जवाब है। आपको याद होगा कि हमने तो सेनेट में जो ओहदे दिए हैं वो बिल्कुल वर्कर्स को दिए हैं, कहीं आपको पॉलिटिकल एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती हो। आप भूल गए मेरे ख्याल है कृष्णा कुमारी को, जो हम रेगिस्तानों से लेकर आए थे और उनको सेनेट में बैठाया था। फिर आप देखें आपके अपने शहर में ये जो, अगर आप बात करते हैं, आप मेरी बात करें, मैं एक ग्रास रूट का वर्कर हूँ। मैं एक यूनियन काउंसिल लेवल से मैंने पॉलिटिक्स शुरू की है, और फिर मुझे पार्टी ने हर ओहदा पेश किया है, और ये सिर्फ पार्टी कर सकती है, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है। जो आपने कहा ना कि हम अपने वर्कर्स को आगे लाएंगे, वर्कर्स तो हमारे होते ही हैं ना, ये वर्कर्स तो आगे ही होते हैं। मैंने कहा था नौजवान लोगों को, कोई नया खून जो है उसको, मेरी भी ख्वाहिश होगी, मेरी उनसे गुजारिश भी होगी कि देखें, अगर आपने पॉलिटिक्स करनी है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स करनी है, और कानून और आइन के मुताबिक पॉलिटिक्स करनी है, पाकिस्तान खप्पे की पॉलिटिक्स करनी है, तो फिर आएँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, और यहाँ आप ग्रूम भी होंगे। यहाँ आप आप बात करते हैं ओहदों की, तो किसी भी ओहदे पर पहुँच सकते हैं। अगर मैं वज़ीर आज़म बन सकता हूँ, स्पीकर कौमी असम्बली बन सकता हूँ, सरदार सलीम हैदर साहब जो हैं वो गवर्नर बन सकते हैं, और जनाब कुंडी साहब जो हैं वो गवर्नर केपी लग सकते हैं। तो ये सारे स्पीकर सिंध असेंबली एंथनी नवीन साहब जी राणा साहब। पीटीआई की जो सियासी महाज के ऊपर जो सूरत हाल है, तो माफी तलाफी की बात हो रही है। क्या आप समझते हैं कि जो सियासी दर्जा हरारत बहुत हाई है उसको कम होना चाहिए, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि हम कानून के अंदर रह के, आइन के अंदर रह के? आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये तनाव ख़त्म होना चाहिए, कम भी होना चाहिए और ख़त्म होना चाहिए। देखें, ये सियासत का मकसद ये तो नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ उलझे रहें। सियासत का मकसद ये भी नहीं है कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाते रहें। असल मकसद तो ये है कि इस अवामी मैंडेट या मकबूलियत या पॉपुलैरिटी या जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में जाकर आपने मुल्क के लिए कुछ करना है ना जी। अगर मुल्क जो है वो स्टैंड स्टिल पे है, वो तो उधर ही है, तो हम आपस में उलझते रहेंगे। तो आपकी बात से मुझे बिल्कुल 100% जो है वो मैं समझता हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ बात को, कि इस वक्त हमें एक अच्छा माहौल बनाने की ज़रूरत है, एक कंड्यूसिव माहौल बनाने की ज़रूरत है। कोई महाज आराई नहीं चाहता, और जो चाहता है वो गलती पर उसको अपनी गलती की तस्हीह करनी चाहिए। महाज आराई से कुछ नहीं मिलता, बल्कि नुकसान होता है महाज आराई करने वाले का भी और मुल्क का भी। अच्छा राजा साहब, ये बता दें कि अभी आपने कहा कि महाजराई नहीं होनी चाहिए। केपीके में हम देख रहे हैं कि अगर सीएम केपीके एक बयान या स्टेटमेंट देते हैं तो उसके रिवर्स काउंटर करने के लिए जो गवर्नर है वो आ जाते हैं, वो धमकी देते हैं, उनको वार्निंग देते हैं, इसके बाद फिर सीएम आ जाता है। एक तरफ आप कह रहे हैं महाजराई नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी जो लीडरशिप है वहाँ पे उनको कोई हिदायतनामा जारी नहीं किया कि आप भी स्टेप बैक हो जाए, आप ऑन फायर ना हो, ताकि मामला जो है थोड़ा सा सुलझाया जा सके। मेरा ख्याल है कि गवर्नर केपीके में भी गया था उनकी हल्फबर्दारी में, तो दूसरे दिन जो उनके बयानात मैंने देखे वो तो बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि हम सारे मिलकर अपने सूबे के अवाम की खिदमत करेंगे, सूबे की तरक्की के लिए काम करेंगे, और जो कुछ मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा। मैं खुद जाने के लिए तैयार हूँ गवर्नमेंट के पास, और हमारी गवर्नमेंट है, जब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है तो वो सूबे की गवर्नमेंट होती है। तो महाजराई आप मुझे ठीक कहते हैं, अगर किसी ने कोई ऐसी बात भी की है तो मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए। ना सीएम साहब को इस तरह की महाजराई करनी चाहिए, ना ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए। और देखें, अब कल जिस वक्त पंजाब के गवर्नर साहब जो है वो हलफ ले रहे थे,
تو ہمارے پنجاب کی CM صاحبہ بھی وہاں پر موجود تھی محترمہ، تو بڑا اچھا جیسچر گیا نا جی۔ اچھا راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت پنجاب میں جو شراکت داری ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک پاور شیئرنگ فارمولا ہے جو کہ ہمیشہ تلف رہا ہے، اس کے اوپر عمل کیسے ہوگا؟ اور دوسرا، تقریباً 1 مہینہ ہو گیا آپ کی ایک کارکن کا بھائی جو ہے سلنڈر میں جو ہے اس نے اپنی جان گنوا دی، ابھی تک CM صاحبہ نے جو ہے اس کے اوپر نوٹس بھی نہیں لیا۔ نہیں، وہ یقیناً وہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ بڑا ایکٹیولی کام کر رہی ہیں اور وہ نوٹس لیتی بھی ہیں چیزوں کا۔ وہ کل بات ہوئی ہے، وہ بھائی ادھر تشریف فرما ہے، آج ہم نے ان کی فاتح خوانی بھی کی ہے، تو وہ ایک حادثے کا شکار ہوئے ہیں۔ میں نے خود بھی جو مجاز افسران تھے ان سے بھی بات کی، تو دیکھیں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہیں کھینچنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جہاں پنجاب میں جو PMLN اور پیپلز پارٹی کی اچھی شراکت داری ہے اور اس سے بہتری آئے گی۔ میں تو کہتا ہوں کہ جتنے اس وقت جو ملک کو چیلنجز درپیش ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ پوری، میں سمجھتا ہوں کہ اچھے انداز سے آپ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے ہمیں ایک اچھا ماحول بنانا، جو آپ نے پہلے بات کی تھی۔ شکر ہے آپ نے دیکھا کہ 15 مہینے جو حکومت بنی تھی مجبوراً، اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک مثالی کردار ادا کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ مختلف الخیال لوگ انہوں نے 15 مہینے تک کامیابی کے ساتھ حکومت چلائی۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے یا یہ جو شراکت داری کی گورنمنٹ ہے، یہی معاملات کا حل ہے اور ان سے انشاءاللہ تعالی صوبے کے اور پاکستان کے مسائل کا حل نکلے گا۔ ایک سیکنڈ اس سائڈ سے، اس کے بعد آپ کر لیں۔ آپ نوجوانوں کو آگے لے کر آنے کی بات کر رہے ہیں، اب چونکہ آپ اور نون لیگ ایک ہی پلیٹ فارم پر ہیں، آپ نے PSF کا ذکر کیا، اس حوالے سے آپ طلبہ یونین کی بحالی کے حوالے سے کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی تو میں بڑی کلیئر ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو طلبہ یونین کی بحالی کے لیے ہمیشہ ہم نے آواز اٹھائی ہے، وہ ہم اٹھاتے رہیں گے، اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو تنظیم سازی ہے یا طلباء کو ایک آپ پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں، وہ کنسٹرکٹیو کام کے لیے ہوتا ہے جی۔ وہ کوئی ہم وہاں ڈویژن تو نہیں کریٹ کرنے جا رہے یا کوئی اپنے کو فورسز تو نہیں بنانے جا رہے نا۔ کوئی نوجوانوں کو آپ نے ایک اچھا پلیٹ فارم دینا ہے جس میں آپ نے اوورآل پاکستانیت کو فروغ دینا ہے، پاکستان کی بہتری کے لیے ان کی ذہن سازی کرنی ہے، تو یہی ایک طریقہ ہے میں سمجھتا ہوں۔ اور پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ PSF میں آتے تھے نوجوان ہمارے وہاں سے، PSF سے پھر وہ PYO میں چلے جاتے تھے، پھر PYO سے وہ مین مدر پارٹی آرگنائزیشن میں چلے جاتے۔ یہی بات ابھی ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ جی اتفاقی پارٹی کو قمرالزمان قاہرہ اور مخدوم محمود کے علاوہ بھی کوئی نیا بندہ گورنرشپ کے لیے نظر آ گیا، اور کیا یہ گورنر جو اس ٹائم تعینات ہوئے ہیں، کیا یہ بھی KP والا ماحول یہاں پہ پیدا کر سکتے ہیں یا اسموتھلی سارا کچھ چلے گا؟ نہیں بالکل نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ قمرالزمان قاہرہ صاحب جو ہیں وہ ہماری پارٹی کے بڑے سٹار لیڈر ہیں، اسی طرح مخدوم احمد محمود صاحب جو ہیں وہ بڑے قابل احترام ہیں، تو وہ ان کو بھی پارٹی نے بڑی اچھی پوزیشنز دی، وہ ہمارے گورنرز بھی رہے، ان کے بیٹے ہمارے منسٹر رہے ہیں، ابھی بھی وہ پارلیمان میں ہیں اور پارٹی کے بڑے وفادار، اور جو ہمارا صدر پنجاب ہے اس کے وہ صدر ہیں۔ اسی طرح قمرالزمان قاہرہ صاحب جو مجھ سے پہلے وہ پریزیڈنٹ تھے، پھر وہ منسٹرز بنے، وہ KPK کے ساری GB گلگت بلتستان کے گورنر رہے ہیں وہ، تو وہ یہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، ایک سیٹ ہوتی ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ بھی جو روٹیٹ ہو کے گئی ہے تو بہت اچھی بات ہوئی ہے، کیونکہ اور اس پہ یہ سب لوگ خوش ہیں خدا کے فضل و کرم سے۔ ایک سیکنڈ جی، میاں صاحب لاسٹ 2 کویسچن تھی۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی کرشنا کماری کا ذکر کیا کہ آپ اس کو سلطان سے لے کے آئے ہیں، جو فیصل واڈا عوام جانا چاہتی ہے اس کو کہاں سے آپ لے کے آئے پیپلز پارٹی کا؟ اور دوسرا، آپ سینئر سیاستدان ہیں، اس وقت اہم جو ٹاسک ہے آپ کا وہ PTI کے ساتھ مذاکرات کرنا ہے۔ سیاستدان آپ ہیں، نون لیگ ہے، PTI آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں، جو سیاسی استحکام کس طرح ہے؟ اگر کوئی PTI تیار نہیں ہے تو وہ الزام آپ ہمیں تو نہیں دے سکتے۔ ہم نے تو فلور آف دا ہاؤس سے لے کے اپنی پریس کانفرنس میں چیئرمین صاحب نے کہا تھا
کہ وہ वो कहाँ से लेके है आए? फैसल वाडा को कहाँ से लेके आए वो भी सवाल था। फैसल वाडा जो है वो कराची के एक सियासतदान है, वहाँ पर हमारी एडजस्टमेंट्स हुई हैं, MQM के साथ भी हुई है, उनके साथ भी हुई है, अब गवर्नर पे भी हुई है, तो ज़ाहिर है जी उनकी जमात कोई नहीं ना फैसल वाडा साहब। उनकी जमातों के साथ आपका नहीं, सारे लोगों की जमात नहीं होती, कुछ लोग बगैर जमातों मलिक के साहब भी ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਗੱਲ ਹੁਣ ਔਨ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ सवाल पूछ रहे हो ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ केपीके में गवर्नर राज के कितने फीसद नुकसानात हैं, और दूसरी बात ये कि वजीर इत्तलात पंजाब ने कल 15 रुपए की रोटी कर दी है पंजाब में, तो सिंध के हवाले से क्या मतलब कब तक रोटी के सस्ते होंगे? देखिए मैं आपको बताऊं कि आपने 2 सवाल किए ना, पहला कौन सा था? सर गवर्नर नहीं, के हवाले से बिल्कुल आपने जो बात की है कि वहाँ KPK में भी हमारी कोशिश है कि वहाँ भी माहौल अच्छा रहे। यहाँ तो बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला पंजाब में तो ऐसी कोई मसला ही नहीं है हमें, तो वहाँ अगर कोई मसला है भी है तो फिर भी मेरी गुजारिश होगी वहाँ पर 2 पार्टियों को, गवर्नमेंट को भी और गवर्नर हाउस को भी, कि वो रिस्ट्रेंट रखें और माहौल को बेहतर करें, क्योंकि एक अच्छा माहौल ही जो है, अगर आप तरक्की चाहते हैं सूबे की, चाहते हैं कि लोगों के काम हों, लोगों की दुश्वारियों में कमी आए, तो उसके लिए तो एक अच्छा माहौल होना ज़रूरी है। तो किसान के राजा साहब ये एक बात बता दें किसानों के बारे में। सर आपका हो गया, एक सेकंड जी सर। राजा साहब वो क्या कहते हैं, मेरे 2 सवाल के 2 जूज हैं। एक ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नए अहदेदार बनाने जा रही है, गैर फारूक ख़त्म करने जा रही है। इलेक्शन हुए थे उसमें पंजाब के अंदर इंतहाई बुरी शिकस्त हुई जो है पीपल्स पार्टी को। सबसे पहले बिलावल भुट्टो चेयरमैन जरदारी साहब को इस्तीफा देना चाहिए था, और फिर उसके वो के आते पार्टी से, वो फिर आपको भी देना चाहिए था। दूसरा ये है कि अब आप सिलेक्शन करने जा रहे हैं पार्टी के उहदों के लिए, तो इलेक्शन पार्टी में कब होंगे ताकि वर्कर्स को मौका मिले। दूसरा जो उसका कि पीपल्स पार्टी में मरहूम अपने जो है शहीद अफ्तारी भट्टो का नारा था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। अब हमें लग रहा है कि पार्टी जो है वो ताकत का सरचश्मा अवाम की बजाय किसी और तरफ देख रही है। देखिए ये तो आपका ख्याल है, पार्टी इस तरह नहीं देख रही। पार्टी तो अब भी आवाम की ताकत पर यकीन रखती है, और जो लोग ये समझते हैं कि आवाम के अलावा भी कोई ताकत है तो वो गलती पर होते हैं, और वो फिर सियासत नहीं होती, और सियासत भी कमज़ोर होती है, जमात भी कमज़ोर होती है। देखिए मैं आपको बताऊं कि किसी वक्त पार्टी के नैरेटिव मकबूल होते हैं, कभी गैर मकबूल भी होते हैं, कबूलियत तो उनको ज़्यादा नहीं मिलती। तो इलेक्शन सिर्फ एक लिटमस टेस्ट नहीं है कि मकबूलियत नहीं है। देखिए ना कई दफ़ा तो अभी मेरा ख्याल है कि पिछली दफ़ा से बेहतर परफॉर्मेंस थी वोट के हवाले से। वोट काउंट तो पीपल्स पार्टी का बड़ा है पहले से, उसमें इजाफा हुआ है। और दूसरा ये जो आपने बात की है जी कि पार्टी के अलावा किसी की तरफ देखना, तो पीपल्स पार्टी को तो कम से कम इस मामले में मेरा ख्याल सवाल भी नहीं किया जा सके, ये इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता। ये बताइएगा PDM की पिछली गवर्नमेंट के जो इमाम थे वो मौलाना फजल रहमान थे PDM की। अब वो इमाम जो है थोड़े थोड़े रूठे हैं और मनाने का कोई चारा नहीं कर रहे। क्या आप समझते हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ही ये टास्क निभाएंगे? क्योंकि मौलाना का जो बोर्ड लग रहा है, अब तो वो कह रहे हैं कि मुझे जमहूरियत पर या पार्लियामेंट पर भी यकीन नहीं है, तो ये खतरे की घंटी नहीं है आप सबके लिए? देखिए मौलाना फजल रहमान साहब एक बड़े तजर्बाकार सियासी रहनुमा हैं इस मुल्क के, और उन्होंने उनकी सियासत जो है उसमें बड़ी हैं। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का ये तो कमाल है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है, इतना तजर्बा दिया है, इतनी दानिश दी है कि वो लोगों को लेकर साथ चल सकते हैं। देखिए पर मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिक्स इज़ ए डे टू डे अफेयर, इसमें तब्दीलियां आती रहती हैं, कोई छोटे मोटे मामलात उठते रहते हैं, फिर उन पर बात होती है। आज जो साथ है कल वो साथ नहीं होता, जो कल साथ नहीं होता वो परसों साथ हो जाता है। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसको किसी एक चीज़ से या एक वाक़े से ताबीर करके आप कोई उस पर जो है ना वो एक कोई राय नहीं कायम कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि मैंने तो एक जनरल बात की है कि तमाम ही सियासतदानों, तमाम जमातों को अब पाकिस्तान की तरफ देखना चाहिए सबको, कि अल्लाह ताला करे कि हमारे जो दुश्वारियाँ हैं, जो माशी हमारे मसाइल हैं, जो बाकी मसाइल अल्लाह ताला उससे ओहदा बरा करे, वो कोई भी कर ले, पाकिस्तान का फ़ायदा होना चाहिए ना। पाकिस्तान मजबूत है तो खुशहाल है, तो हम सारे खुश और खुशहाल हैं।
पाकिस्तान को अगर कोई मुश्किलात हैं, उसको अगर कोई चैलेंजेस दरपेश हैं तो हम सब लोग परेशान होते हैं, कोई माने या ना माने, खाए वो PTI का है, मुस्लिम लीग का है, पीपल्स पार्टी का है, जमात इस्लामी का है, या JUI का है, या किसी जमात का है, सब कोई उसकी हिट आती है। तो ये मुल्क तो हम सब का है ना, तो इसलिए हमें इस सोच से आगे बढ़ना चाहिए, इसी सोच को परवान चढ़ाना चाहिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। कल के लिए जो मैं अनाउंसमेंट करना चाह रहा था कि आपको पता है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो अदालती कत्ल हुआ था, हमने हमेशा उसको अदालती कत्ल कहा है, जुडिशल मर्डर, उस पर एक रेफरेंस जो था प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने दायर किया था, वो फिर सरदखाने में पड़ा रहा। उसमें तफसीलात में नहीं जाता, आप मुझसे ज़्यादा बारीकी से समझते हो। लेकिन फिर जब वो उस पर पार्टी दोबारा बन गए, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी बने, आसफा साहिबा भी बनी, और लोग भी उसमें पार्टी बने, और उसका जो फैसला आया वो ये था कि जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो ये फैसला था उस वक़्त के सुप्रीम कोर्ट था, वो नाइंसाफ़ी पर मबनी था और उनके साथ ज़्यादती हुई, और तारीख़ ने उनको विंडिकेट किया है। लोग कहते हैं ना कि तारीख़ हमेशा सच बोलती है, उसको छुपा नहीं सकता कोई। तारीख़ ने अपना फ़ैसला दे दिया है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी देना था वो एक गैर आइनी और गैर कानूनी कदम था, उनके साथ ज़्यादती थी, जुल्म था। तो उसी सिलसिले में हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो शहजाद चीमा साहब हैं, इन्होंने और इनकी टीम ने एक सेमिनार का जो है वो प्रोग्राम बनाया है। कल अलहमरा हॉल में 3 बजे से लेकर 7 बजे तक जो है वो सेमिनार होगा, जिसमें हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, दूसरे ज़ुमा भी होंगे और वो अपने ख़यालात का इजहार करेंगे, दूसरी जमातों से भी होंगे, कुछ ज्यूरिस्ट भी होंगे, कुछ वकला के नुमाइंदगान भी होंगे। तो आपसे भी गुजारिश है कि आपकी हाज़री या आपकी वहाँ मौजूदगी के बगैर तो शायद कुछ भी नहीं हो सकता। आपको भी मैं दावत देता हूँ कि आप उस सेमिनार में तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।